जय माता दी। जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप सनातन धर्म के कुछ रहस्यमय ज्ञान सुन रहे हैं। मौनी अमावस्या, शनिश्चरी अमावस्या, यह दिन बहुत पवित्र दिन होता है। मौनी अमावस्या के दिन या शनिश्चरी अमावस्या के दिन शनि का उतारा अवश्य करना चाहिए। शनि देव के मंदिर जाकर के कम से कम 27 दीपक अवश्य लगाएं। सरसों के तेल का उतारा करके शनि देव के ऊपर चढ़ाना चाहिए। शनि देव को खिचड़ी, चावल, मूंग की दाल, उड़द की दाल डाल करके वो खिचड़ी भी अपने ऊपर से काले कपड़े में बांध करके उतार करके शनि मंदिर छोड़ के आना चाहिए। गुड़, काले तिल, लोहे की कीलें या लोहे का तवा या लोहे का कोई भी आइटम शनि देव के वहां पे अपने ऊपर से 7 बार उतार के रख के आना चाहिए। स्त्रियों को शनि देव के मंदिर के अंदर गर्भगृह में जाकर के छूना नहीं चाहिए। शनि देव की परिक्रमा भी नहीं करनी चाहिए स्त्रियों को विशेष तौर से। और शनिवार के दिन काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। और मौनी अमावस्या और ये शनिवारी अमावस्या के दिन खिचड़ी बना करके गरीब वृद्ध व्यक्तियों को, कोढ़ी व्यक्तियों को, विकलांग व्यक्तियों को बांटना चाहिए। क्योंकि इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृ प्रसन्न होते हैं तो सुख की प्राप्ति होगी। और जब सुख मिलेगा तो आनंद आएगा, आनंद आएगा तो धन की प्राप्ति होगी और धन आने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और पापों का नाश भी होगा। तो मनुष्य अपने पापों का नाश कर ले, बस सबसे बड़ी बात यह है, तो वो ऑटोमेटिकली खुश रहने लगता है। हर मनुष्य को अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, यह सत्य है। और इसमें न तो कोई तांत्रिक, न कोई ओघड़, न कोई ओझा, न कोई भोपा और न कोई गुरु, कोई भी आपके भाग्य को न तो छीन सकता है और न आपके भाग्य को कम कर सकता है। जो लिखा है वो आपको ही भोगना, क्योंकि पिछले जन्म में आप जैसा खेत बो करके आए हैं वैसा ही आपको मिलेगा। हां, इतना जरूर है कि यदि इस जन्म में आप पुण्य कर्म कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, दान धर्म कर रहे हैं, तो जो अच्छे फल मिलना है वो ज्यादा मात्रा में मिलेंगे और जो खराब फल मिलना है वो कम मात्रा में मिलते हैं, पर मिलेंगे अवश्य। इसलिए मौनी अमावस्या और शनिवारी अमावस्या के दिन दान दीजिए। अन्न का दान करना है, आटे का दान करना है, बनी हुई रोटी सब्जी का दान करना है, बना हुआ खिचड़ी बना करके दान करिए। और चींटियां, क्योंकि शनिवारी अमावस्या भी पड़ रही है, इसलिए चींटियों को कसार यानी कि आटा को घी में अच्छा सेक लें, आटे को, और उस आटे में शक्कर का बूरा डाल करके मिला लें बराबर बराबर मात्रा में। और फिर उसको पूरे शनिवार के दिन, मौनी अमावस्या के दिन, जहां जहां आपको काली चींटियां, लाल चींटियों के घर मिल जाए उनको भरपेट भोजन कराओ। इसको सवा मणि भी कहा जाता है। भयंकर पुण्य की प्राप्ति होगी। बहुत सारे कष्ट आपके बहुत छोटे रूप में निकल जाएंगे।
जिनमें बड़ा बड़ा नुकसान होने की संभावना रहती है, वह बहुत छोटे छोटे रूप में निकल जाते हैं। काला कपड़ा अवश्य दान दीजिए, और एक लोहे के बर्तन में सरसों का तेल भर के सूर्यास्त के समय पर अपना चेहरा देख लें, और फिर वह लोहे का बर्तन जिसमें तेल भरा हुआ है, चेहरा देख लिया अपनों अपने ऊपर से 7 बार उतार के शनि मंदिर में जाकर के उसका दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, या पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक लगा दीजिए। तो इसको छाया दान कहा जाता है। छाया देवी जो है, शनि देव की पत्नी, मां का नाम है, सूर्य देव की पत्नी है। तो आपको इस बात का अवश्य ध्यान रखना है कि मौनी अमावस्या के दिन और यह शनिश्चरी अमावस्या के दिन ये कार्य अवश्य करें। यदि आपके ऊपर कालसर्प दोष हो, नाग दोष हो, पितृ दोष हो, प्रेत दोष हो, तो इस अमावस्या के दिन किसी भी तीर्थ स्थल में जाकर के पुराने कपड़े पहन करके कपड़े सहित स्नान करें, पुराने कपड़े वहीं पर ही छोड़ करके नए कपड़े धारण करें, और अपनी सामर्थ्य के अनुसार नाग नागिन, चाहे वो चांदी के हो, चाहे वो तांबे के हो, चाहे वो लोहे के हो, उनकी विधिवत पूजन अर्चन करें, 16 उपचार पूजा करें, और उनको नदी में विसर्जित कर दें। पितरों के निमित्त पिंड दान अवश्य करें, तर्पण अवश्य करें, ताकि आपके ऊपर जो पितरों के द्वारा दिया जा रहा कष्ट, नाग महाराज के द्वारा दिया जा रहा कष्ट, उससे आपको काफी कुछ हद तक राहत मिलेगी। मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बोल रहा हूं कि कोई भी बाबा, कोई भी गुरु, कोई भी दरबार, कोई भी अघोरी, ओघड़, भोपा, पंडा, पुजारी, भगत, ओझा आपके पाप कर्मों को अपने ऊपर नहीं लेता है, वो आपको ही भोगना है। तो भटको मत, खुद ऐसा कर्म करो जिससे आपके जीवन में खुशियां आ सके। कोई भी शास्त्र उठा लीजिए, दान धर्म का सभी धर्मों में महत्व बताया गया है, क्योंकि दान देने से पाप कटते हैं, और पाप कटने से सुख की प्राप्ति होती है। आप हजारों रुपए खर्च करके कई धामों में जाते हो, तीर्थ स्थानों पर जाते हो, और यदि वहां जाकर के दाम नहीं दिया आपने, तो वहां जाना बेकार आपका। इसलिए अपने घर के आसपास ही जो भी नदी हो, तालाब हो, कुआं हो, बावड़ी हो, वहां पे जाएं और अपने हाथों से दान दीजिए। और दान भी ऐसा दीजिए कि एक हाथ से दे रहे हैं तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। ढिंढोरा मत पीटो कि हमने दान दे दिया। गुप्त दान होना चाहिए। कच्चा दूध एक मिट्टी के बर्तन में भरो और उसमें थोड़ा सा छेद करके पीपल के वृक्ष के ऊपर लटका दो, तो वो दूध पितर पिएंगे और आपको कृपा प्राप्त होगी। पीपल की डगाल पर या पीपल के जो तना होता है उस तने पर बांध दीजिए उस मटकी को। जैसे जैसे दूध उसमें से गिरता रहेगा वैसे वैसे पितृ तृप्त होते जाएंगे। मौनी अमावस्या के दिन कच्चा दूध नदी में स्नान करके नदी में छोड़ना चाहिए। इससे सुख समृद्धि प्राप्त होती है।
यदि किसी को बीमारी है तो मौनी अमावस्या यानी शनिवारी अमावस्या के दिन उसका तुला दान करके जो भी अन्न है उसको बहते पानी में डाल दो तो बीमारी भी बह जाएगी। प्रैक्टिकल करके देखो। और इस अमावस्या के दिन तर्पण अवश्य करें। हो सके पिंडदान, हो सके तो पिंडदान भी करिए। और अमावस्या के दिन कभी भी सहवास नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन अशुद्ध स्त्री के द्वारा भोजन नहीं बनना चाहिए। मासिक धर्म से युक्त स्त्री को अमावस्या का भोजन नहीं बनवाना चाहिए। जो दान दे रहे हैं खिचड़ी वगैरह, उसमें भी हाथ नहीं लगवाना चाहिए। यानी कि अशुद्ध स्त्री को जो मासिक धर्म से युक्त हो, ऐसी स्त्री को रसोई घर में जाना ही नहीं चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान रखें, तो ही आपका पुण्य लगेगा, अन्यथा पाप और बढ़ जाएगा। तो अमावस्या के दिन झगड़ा नहीं करें, क्रोध नहीं करें, संयम से रहें, सहवास संभोग नहीं करें, शराब का सेवन नहीं करें, मांस का सेवन नहीं करें, मनुष्य बन करके रहिए, जानवर मत बनो। और पुण्य का काम करो। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। इस मंत्र की 11 माला जप कर लो इस अमावस्या के दिन। काफी कुछ हद तक आपके जीवन की परेशानी कम हो सकती है। ये छोटे मोटे टोने टोटके हैं। आपको ईश्वर के प्रति समर्पण भाव लाना होगा। और यदि आप सीना तान के चलते हो तो ईश्वर के सामने जरा झुका लिया करो सिर को, क्योंकि जब तक ईश्वरी सत्ता में आप विश्वास नहीं करोगे, ये सब टोने टोटके कुछ भी काम नहीं करेंगे। ईश्वर आपसे प्रेम चाहता है, ईश्वर आपसे समर्पण चाहता है, ईश्वर आपसे त्याग चाहता है, ईश्वर आपसे सेक्रीफाइस करना चाहता है। सच्चा प्यार करो ईश्वर से। और अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखो जरा, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो, क्योंकि क्रोध अंधा होता है। वह आपको जला डालेगा, गिरा डालेगा, कुएं में गिरा देगा। क्रोध जला भी देगा और क्रोध अंधा होता तो कुएं में भी गिरा देगा। तो आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। और जो मनुष्य अमावस्या के दिन क्रोध करता हो, अमावस्या के दिन झगड़ा करता हो, तो मान के चलो उसके ऊपर पितृ दोष की उत्पत्ति है, उसके ऊपर प्रेत दोष की उत्पत्ति है। इसलिए वो अमावस्या के दिन क्लेश करता है। अमावस्या के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा कराना चाहिए। और अमावस्या के दिन सीधा, यानी 1-2 व्यक्ति खाना खा ले उतना आटा, दाल, चावल, नमक, तेल, घी, मिर्ची, धनिया, हल्दी पाउडर, हरी मिर्च, ये सब भी दान देना चाहिए। मैं बार बार सबसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप सुखी रहना चाहते हो, आनंद में रहना चाहते हो, तो अपनी कमाई का केवल 5% राशि, जितनी आप कमाई करते हैं या जितना पैसा आप अपने परिवार के ऊपर खर्च करते हो, उसका 5% दान धर्म में निकाला करो। किसी भी तरीके का दान होगा, चाहे वस्त्र का दान हो, चाहे कंबल का दान हो, चाहे वो लोटा गिलास ही क्यों ना दान दे रहे हो आप, चाहे मंदिर में पुताई करा रहे हो, मंदिर के अंदर पेंट करवा रहे हो, मंदिर में मूर्ति दान दे रहे हो, मंदिर में टाइल्स दान दे रहे हो, मंदिर बनते समय लोहा दान दे दिया, सीमेंट का दान दे दिया, बस यही तो हम चाहते हैं कि आपको दान देना है।
किताबों का दान दे सकते हो, पेन पेंसिल का दान दे सकते हो, और पितरों के निमित्त दान देना है ताकि पितृ प्रसन्न हो सके। और आप नहीं मानोगे पितरों को तो पागल हो जाओगे, धीरे धीरे वंश का नाश हो जाएगा। इसलिए पितरों को प्रसन्न करके अवश्य रखो। तो एक तो हो गए हमारे कुल के कुल देवी देवता, एक हो गए हमारे पितृ देवता, एक हो गए हमारे इष्ट देवता। यदि आपने इन तीनों को प्रसन्न करके नहीं रखा तो आपके जीवन में कष्ट तो आएगा ही आएगा। यदि किसी मनुष्य को अपने इष्ट देवता, कुल देवता, कुलदेवी और पितृ देवता की पूजा करना सीखना हो कि कैसे पूजा की जाती, कैसे मंत्र बोले जाते हैं, तो आप 2-4-8 दिन के लिए हमारे पास आकर के पूजा सीख सकते हो। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल पे 7987237885 पर संपर्क करके आश्रम में आकर के आप ये पूजा सीख सकते हो उचित दक्षिणा के साथ। क्योंकि हमने कोई खैरात जकात में कोई चीज खोल नहीं रखी है। ज्ञान लीजिए, ज्ञान का पैसा चुकाइए, फ्री में ज्ञान नहीं लेना चाहिए और फ्री में मंदिर का भोजन भी नहीं करना चाहिए। इससे गुरु ऋण चढ़ता है, गुरु दोष की उत्पत्ति होती है और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपको कष्ट की प्राप्ति हो। हम चाहते हैं हमारी वजह से तो आपको सुख की प्राप्ति होना चाहिए। इसलिए हम ये बात पहले से ही बता देते कि हमारी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए कि आपको कष्ट हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या।